बच्चा पार्टी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड केम छो वेलकम टू वेदांत नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म दिस इज योर मास्टर टीचर योर सचिन सर योर चीकू भैया मेरे प्यारे बच्चा पार्टी सो हाउ द जोश शुड बी हाई एंड मुझे पता है कि मेरे सारे बच्चा लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए भी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है बच्चा लोग फैमिली के अंदर। पिताजी की तबीयत सही नहीं चल रही जिसकी वजह से उनको कभी हॉस्पिटल लेके आना जाना पड़ रहा है। तो बीच में आप लोगों का एक दिन क्लास भी डिस्टर्ब हुआ था, बट आज मुझे जाना पड़ सकता है। इस वजह से मैंने ऑलरेडी ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके रखा है। बट ट्रस्ट मी, वही जोश है, वही फुल जोश के साथ आपके सामने ये लेक्चर्स रखूंगा मैं। सीबीएसई रात्रि डे का 5वां दिन है, नॉन स्टॉप क्लास चल रही है बच्चा लोग, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम दिल से अपनी सीबीएसई की पढ़ाई जो है, टर्म 1 की पढ़ाई वेदांत नीट में डीजी के साथ, स्पेशली अपने बाबा एसएसपी के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, चीकू भैया जो भी प्यार से आप लोग मुझे कहते हो, उनके साथ कर रहे हो। ठीक है, सो बच्चा लोग एकदम देखिए बहुत प्यार से वीडियो, लगभग 1.5 घंटे तक जा सकता है क्योंकि लाइव में हम लोग इंटरेक्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं, बिकॉज इट्स ओनली मी। बट स्टिल आई वुड लव टू मेंटेन द पूरा का पूरा सिनेरियो जैसा आप लोगों को लाइव जैसा ही फील होगा। ठीक है, सो आज है बच्चा लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर। छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, और कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी क्वेश्चन अगर आता भी है तो किस लेवल का होगा, असर्शन रीजन कैसा होगा, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। राइट, हैंड रिटन नोट्स आपको देते हैं, तो सब कुछ बच्चा ये हार्डवर्क आप लोगों के लिए ही है। सो इसी हार्डवर्क के लिए आप जो है इस प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तो नीचे खूबसूरत सी रेड वाली बटन है बच्चा लोग, दबा करके चैनल का हिस्सा बन जाइए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि इसी तरीके से अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फिजिक्स लेक्चर्स के वीडियो, केमिस्ट्री के वीडियोस, बायोलॉजी के वीडियोस आपको देखने हैं तो ये प्लेटफॉर्म वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म, बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। हालांकि दुनिया में तो नीट की तैयारी नहीं होती, हमारे कंट्री में होती है, बट नीट के लिए यस वंडरफुल प्लेटफॉर्म है बच्चों, जिसे अरविंद भैया ने बनाया है और उसकी जिम्मेदारी हम पर दी है। वैसे हम काले काले दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी लग रही थी बच्चा लोग, कुछ मिला नहीं तो टी शर्ट के ऊपर ही चढ़ा लिए। चलो तो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, और एक अमेजिंग बात आप लोगों को बताते हैं बच्चा कि आप लोग हमारे वेदांतु के एप्लीकेशन पर एनरोलमेंट लेकर के भी अपनी पढ़ाई को एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हो। चलो फिजिक्स तो आप हमसे पढ़ लिए, केमिस्ट्री में कुछ दिक्कत हो रही है, अगर बायोलॉजी में कुछ दिक्कत हो रही है, सब कुछ यूट्यूब पे चल तो रहा है बच्चों, लेकिन आप अपने डाउट कैसे पूछोगे, आपको नोट्स कैसे मिलेंगे जो कि रिलेटेड सीबीएसई टर्म 1 है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो मिल जाएगा, बट एडवांस और क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कैसे ये सब कुछ होगा। तो ये सब कुछ मुमकिन है बच्चा लोग वेदांतु के एप्लीकेशन वेव प्लेटफॉर्म पर, जहां इस वक्त आप अपना कंप्लीट क्रैश कोर्स कर सकते हो, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, सिर्फ फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी भी, एंड दैट टू द प्राइस इज ओनली 2700। Isn't it great यार? मात्र 2700 रुपए में बच्चा लोग आपको अपनी पूरी तैयारी सीबीएसई टर्म 1 की कराई जाएगी लाइव क्लासेस के माध्यम से। टीचर के साथ आप अपने डाउट भी पूछते रह सकते हो। लाइव क्लास का एक अलग फील होता है, और वो भी वेदांतु के प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम लोगों ने 1100 से ज़्यादा बच्चों को निकाला है नीट के अंदर, एंड ऑल इंडिया रैंक दिया है बच्चों 5, ऑल इंडिया रैंक दिया है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल 23, ऐसे बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया हुआ है। सो क्यों वेट करना, आ जाओ सभी लोग लाइव क्लासेस के अंदर, ज्वाइन कर लीजिए। सर ज्वाइन कैसे करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो बच्चा लोग, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, और आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई ये वाला कोड विच इज अ सुप्रो कोड, क्योंकि तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, और तब आप हमारे माध्यम से आओगे तो हमें पता रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स एनरोलमेंट कर रहे हैं हमारे थ्रू। ठीक है, एंड ये आज की क्लास की शेड्यूल है। मीनाक्षी मैया, पहाड़ों की देवी मैया, हाउ टू लर्न बायोलॉजी बाय हार्ट फॉर लॉन्गर टाइम। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आज वीडियो जरूर देखिएगा। एंड यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे आज के क्लास के पॉइंट्स होंगे, एंड अगर ये लाइव क्लास होता तो मैं बोलता बच्चा लोग हैंड रिटन नोट्स चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहते हो, लिख लिख कर पढ़ना चाहते हो। यस शौमी, यस 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 सुभी, यस बच्चा, यस रानी रॉय एंड ऑल माई लाल बाल गोपाल, आई यूज टू लाइक दिस ना। ठीक है, चलो अब देखो खुशी की ये बात होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डेली आते हैं ना, उनके नाम याद हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे लाइव सेशन में आते हैं ना। बिग टायर जादू के झप्पी टू ऑल माई प्यारे प्यारे बच्चे, लेकिन दुआ करना यार कि पिताजी की तबीयत मेरी जल्दी ठीक हो जाए। इस हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे गम होते हैं बच्चे लोग, बट जब कैमरे के सामने आते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ काम करना होता है आप लोगों के लिए। दिल से निकल गया। हाँ चलो आ जाओ, तो क्या क्या सीखने वाले हैं मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट एंड इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ऑल दिस टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्रस्ट में इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि फिजिक्स के साथ आपको क्या हो जाएगा, डॉट 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 इश्क मोहब्बत। फिर आप अपनी वाले को भूल जाएंगे, अपने वाले को भूल जाएंगे बच्चा लोग, तो हमको ना कहिएगा
कि सर जी आप तो फिजिक्स के साथ प्यार करवा दिए, हमारा जीवन नरक हो गया, अमरी वाले हमको छोड़ के चले गए, तो क्या फर्क पड़ता बच्चा, फिजिक्स तो आपके साथ है ना, है ना। चलो तो सीबीएसई रात्रि का टाइम टेबल बच्चों कहाँ तक पहुंच गए हम लोग, ये बात है। आज सैटरडे है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर खत्म, 21-22 2 दिन के अंदर आपका पूरा फिजिक्स समाप्त हो जाएगा बैक टू बैक। चलो इस चैप्टर से क्या कटा हुआ है, तो इस चैप्टर से कटा हुआ है बच्चा लोग, डिलीटेड सिलेबस है आपका द डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म एंड गाउस लॉ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। वी विल नॉट टच दीज टॉपिक क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। ओके अब हम यहां से लिख लिख करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो बोलिए श्री अम्बे माता की जय, चैट सेक्शन में लिख देना। एंड जिन बच्चों से रिक्वेस्ट भी करूंगा यार, कमेंट करते रहना, वीडियो के एंड के बाद में कमेंट बॉक्स भी रहता है। तो ये है बच्चा लोग आप लोगों का चैप्टर नंबर 5। वैसे ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स पड़ी हुई है बच्चा, ये जो लिखूंगा मैं आज आपके लिए फिर से एक बार, वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। सो स्टे विद अस एंड वॉच द सेशन टिल द एंड। चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो बच्चा चैप्टर बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, मस्त मजा आएगा आपको, बहुत ध्यान से देखिए। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर की हम बात करते हैं, मतलब चैप्टर 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। पहला है आपका मैग्नेटिज्म और दूसरा है आपका मैटर। हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे बच्चा लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज, ये बिल्कुल होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर जैसे आप पढ़े थे वैसे ही। बट बिफोर वी एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेट अस टॉक अबाउट, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, यानी हमारी जो धरती माता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बट सवाल ये आता है कि ऐसा धरती माता मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करती है, कुछ तो रीज़न होगा। तो बड़ा सिंपल सा, ऐसे तो बहुत सारे लॉजिक हैं बट एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको समझाऊं। देखो यही खास बात है बच्चा, क्योंकि चैप्टर में थ्योरेटिकल है, 3 MCQs आपके आएंगे 0.77 मार्क्स के, और हो सकता है केस स्टडी दे दे या असर्शन रीजन दे दे या 3 MCQ पक्का, इनमें से कुछ होगा। और आप जब छोटे छोटे ही पॉइंट्स पढ़ोगे ना तो वहीं से सवाल निकल के आते हैं। वाई अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो बच्चों इसके बीच में इनके जो कोर होते हैं ना उनमें आयन होता है, आयंस। आयंस मतलब पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, जिसे हम लोग एक तरह से चार्ज भी कह सकते हैं। और बच्चा ये भी फिक्स है कि रोटेट होता है, धरती माता रोटेट होती है अपनी एक्सिस के आसपास। सो इफ धरती माता इज डूइंग रेवोल्यूशन, तो उसके साथ साथ हमारे चार्ज भी तो रिवोल्यूशन कर रहे हैं। और अगर चार्ज रिवोल्यूशन कर रहे हैं इसका मतलब है कि चार्ज मूवमेंट में है, चार्ज मोशन में है। और अगर कोई भी चीज़ मोशन में होता है चार्ज, तो हमेशा क्या बनाता है, करंट बनाता है। और अगर करंट बनाएगा बच्चा लोग तो उसके आसपास में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि वाई आवर अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। चलिए अब अगर धरती माता मैग्नेटिज्म बना दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, वो तो खैर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, अर्थ एज अ मैग्नेटिज्म। बट उससे पहले हम एक नॉर्मल बार मैग्नेट को समझते हैं। क्या समझेंगे, एक प्यारे से बार मैग्नेट के बारे में समझते हैं। तो देखिए, तो ये है आपके सामने एक खूबसूरत सा प्यारा सा बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है नॉर्थ से और कहाँ आती है बच्चा लोग, ऐसे साउथ के अंदर एंट्री मारती है, ठीक है। नॉर्थ से निकलती है और कहाँ आती है, साउथ के अंदर आती है और फिर साउथ से ऐसा ढिचकियाँ करके नॉर्थ के अंदर घुस जाती है। तो अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी समझनी है तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ कि इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप। यानी अगर हम आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड इसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है, क्लियर ना। और अगर हम इनसाइड की बात करें, इनसाइड, सो बच्चों इनसाइड इसका डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है और खेल खत्म हो गया, पौजी नाचे चमाचम खीला खत्म भौजी नाचे चमाचम। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है तो मैग्नेट के अंदर भी तो उसका कुछ होना चाहिए, मतलब कि कहाँ से कहाँ उसका डायरेक्शन होगा। तो उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ जो होता है वो साउथ से नॉर्थ हो जाता है, बराबर। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं क्या कि ये क्लोज लूप बनाते हैं। आंसर है यस सर, ये क्लोज लूप बिल्कुल बना रहे हैं। क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता था, बिल्कुल भी नहीं, बट ये क्लोज लूप बनाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी हम उसको चेंज नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट सकती हैं? तो उसका भी जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
यहाँ पर कटा है, तो यहाँ पर देखो बच्चा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इधर है और यहाँ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इधर है, दो अलग अलग डायरेक्शन हो गए, जिससे हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर काटती होती तो दो अलग अलग दिशाएं आती। दिशा तो फिक्स है, नॉर्थ से निकल करके साउथ में आता है, दिशा तो फिक्स है, दिशा पार्टनी टाइगर की है। यहाँ देखते हैं अरे कौन सी दिशा, दिशा इसकी बात करें, डायरेक्शन को हिंदी में दिशा कहते हैं। तो नॉर्थ से निकल के साउथ में अगर कट रहा होता तो वो यहाँ कहीं गिरता, बट नॉर्थ से निकल करके साउथ में ही जाना है, इसीलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ टू डिफरेंट डायरेक्शन। सो इट इज़ ऑल्सो क्लियर कि टू फील्ड लाइन्स के नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बोलिए चमकीला, फिलाइला, भौतिक विज्ञान ही जीवन है। आइए चलिए नंबर 4 पर चलते हैं। तो कांट इंटरसेक्ट यहाँ आप ऐसा लिख सकते हो। और एक रिक्वेस्ट रहेगा बच्चा, जो मैं आप लोगों से करता ही रहता हूँ हमेशा, क्या करता रहता हूँ कि बच्चा हैंड रिटन नोट्स भी बनाया करो। ये मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं दूंगा, लेकिन आप भी लिखोगे तो डबल प्रैक्टिस आपकी होगी। कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 4, मान लीजिए कि फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से है बच्चा लोग, ऐसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, राइट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यहाँ पॉइंट 1 है, यहाँ पॉइंट 2 है। क्लियरली विजिबल है कि पॉइंट नंबर 2 के पास में फील्ड लाइंस बड़ी एक दूसरे के पास में है, तो हम कह सकते हैं ना कि वो बड़ी डेंस है, बहुत पास में है। तो अगर डेंस होगा इसका मतलब क्या है कि 2 पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स बाई 1 पार्टिकल, सॉरी फोर्स ऑन 1 पार्टिकल है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत नज़दीक होगा, आई रिपीट माई सेंटेंस, जब फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत नज़दीक होगा बच्चों, तो हमेशा फोर्स मैग्नेट का ज़्यादा लगेगा, और अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होगा तो जो फोर्स है वो हमेशा कम लगेगा। बोलिए पिक्चर क्लियर, डन डन डन, अमेजिंग। ओके, ये हो गए हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे टुचकू सवाल आ सकता है इस पर से, तो आप बिल्कुल करिएगा, आराम से कर सकते हो। आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखो और उसके बाद सैम्पल पेपर कोई भी करो बच्चा लोग, टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको हमेशा देते रहेंगे। अब जो दूसरा टॉपिक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। दूसरा टॉपिक जो है बच्चा लोग वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, मज़ा आएगा आपको। और ये टॉपिक है सोलेनॉइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। I repeat my sentence, solenoid as an equivalent bar magnet। मतलब क्या कि एक सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है क्या, जरा देखते हैं बना करके। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं बच्चा लोग, आप लोग जानते हो, ये चीज़ है हमारा सोलेनॉइड। करेक्ट बात है, बिल्कुल। तो ये है हमारा सोलेनॉइड जिसमें से करंट एंट्री मारा, करंट बाहर गया। अब बच्चा इस सोलेनॉइड के लिए जैसे इसमें से करंट जाती है उसके आसपास बनने लग जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी हम सब जानते हैं, इसके अंदर कोई बुराई वाली बात नहीं है। मान लीजिए कि इस सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स n है, चलने वाली करंट I है, और ये जो पूरा सेक्शन है उसकी एरिया A है। तो आप यही कहेंगे ना कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA है, जिसे हम लोग कल कह रहे थे लाइव क्लास में, निया लगाए दे वो, निया 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 सर मौला निया निया, NIA, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट, एंड A इज व्हाट, दैट इज एरिया, है ना। बट ये अपने आसपास बना क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल मैग्नेट बनाता ऐसे, ये ऐसे, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो क्या ये नॉर्थ और साउथ से निकलने वाला भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है? आंसर है हाँ सर। यार बच्चा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये रियल मैग्नेट है और ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, बट है तो दोनों एक ही चीज, है तो दोनों एक ही चीज। आप ऐसे कह सकते हो ना, इनमें समानता क्या है? समानता ही कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अरे द फैमिली मैन वाली समानता नहीं, इक्वालिटी क्या है? तो इक्वालिटी है कि बोथ आर क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हेंस वी कैन कंपेयर देयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, हो सकता था लाइव क्लासेस के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा मैं बोलता और इसी में 20-25 मिनट लग जाता, बट बहुत शब्दों को ध्यान से सुनिए, बिकॉज एज अ टीचर आई नो
एंड टेकिंग द सेशन फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 years ऑन यूट्यूब एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑफलाइन क्लासेस, तो मुझे पता है यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा बेसिक से। देखो बच्चा, इस पार मैग्नेट का लेंथ मान लीजिए 2L है। जैसे एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला -q + q, ये लेंथ आपका 2L, तो आप उसको कहते हो P बराबर में q × 2L, कहते हो कि नहीं कहते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसी तरह से हमारे बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसके फॉर्मूले में चार्ज जो है ना उसके जगह पे नॉर्थ एंड साउथ है, जैसे ये Q और Q है, नॉर्थ एंड साउथ है। बट ये नॉर्थ और साउथ क्या स्ट्रेंथ बताने वाली क्वांटिटी को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं और उसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो काम Q करता है, चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वही काम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या बार मैग्नेट के अंदर कौन करता है, या मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर कौन करता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से रिलेटेड पोल स्ट्रेंथ P। तो P, और फिर यहाँ पर देखो लेंथ आपका इसका 2L था, इसका भी लेंथ 2L है, तो हमने 2L कर दिया। अब ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2, ये चीज़ क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यस बच्चा पार्टी, लाइव क्लास जैसा फील दिला रहा हूँ आप लोगों को, है ना? ठीक है, राहुल कुमार समझ में आया, बहुत अच्छे, धन्यवाद, भगवान आपका भला करे। ओके, सो बिना कोई टेक के पढ़ाता हूँ बच्चा, ध्यान से देखिए। ये भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये सोलेनॉइड के लिए है और ये बार मैग्नेट के लिए, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रहे हैं, सो दैट वी कैन कंपेयर। यहाँ 1 मार्क्स 1 MCQ बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स IAA, वी आर डूइंग कंपैरिजन, एंड देन P एंड देन 2L। P को बनाया सब्जेक्ट, तो कैपिटल NIA अपॉन 2L। आई एम गोना मार्क दिस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये जो n अपॉन में 2L है बच्चा पार्टी, n अपॉन में 2L, इसे आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कह सकते हो। तो स्मॉल NI एंड देन A। ओ हो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट। और यहाँ से अगर आप इसके यूनिट को ऑब्जर्व करिए बच्चों, तो इसका यूनिट निकल के आएगा एम्पियर इंटू मीटर। कैसे हमने बोला, एम्पियर मीटर का स्क्वायर अपॉन मीटर, 2L यानी लेंथ, मीटर ऊपर का मीटर स्क्वायर, मीटर कट गया, एम्पियर मीटर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। और अगर आप इसका यूनिट देखने जाओ तो इसका आएगा एम्पियर मीटर का स्क्वायर, बिकॉज नो यूनिट ऑफ टर्न्स, करंट एम्पियर एंड देन एरिया इज व्हाट, हैविंग मीटर का स्क्वायर। बोलो पिक्चर क्लियर? इसी को अगर आप टेक्स्ट बुक, अरे वाह शुक्ला जी, धन्यवाद, भगवान आपका भला करे। इसी चीज़ को अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ने जाओगे तो क्या निकलेगा शुक्ला जी? वेरी गुड। लेकिन अगर SSP के बच्चा पार्टी हो और SSP से पढ़ोगे तो एक चीज़ होना तय है, बोलो क्या तय है? डैश डैश डैश। गजब, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो तब अपने आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे ले चलते हैं। चलिए बच्चा, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल चैप्टर 1 के जैसा ही सोचो आप, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक डाइपोल रखा था, उसी तरीके से बच्चा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखा। मैग्नेटिक डाइपोल जिसके पास में नॉर्थ पोल है, जिसके पास में साउथ पोल है, राइट, ने कुछ एंगल बनाया सपोज थीटा, और इसका ओवरऑल लेंथ आपने मान लिया 2L, तो इसके ऊपर भी टॉर्क लगेगा। नॉर्मल चैप्टर नंबर 1 में टॉर्क का फॉर्मूला हुआ करता था P क्रॉस E, यहाँ देखोगे बच्चा लोग तो M क्रॉस B है, क्रॉस को हटाओगे तो MB साइन थीटा। अच्छा, अगर आपके पास में टॉर्क है, जनरली हम वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट FDX से। तो फोर्स की जगह पर टॉर्क आ जाएगा और dx की जगह पर d थीटा, क्योंकि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है, टॉर्क करता है। ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट हमें ये इक्वेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? इस इक्वेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक मैग्नेटिक डाइपोल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसको θ1 से θ2 पे स्विच करना है, मतलब एक एंगल θ1 से θ2 पे ले जाना है, तो कितना काम करना पड़ेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला है बच्चा लोग MB साइन थीटा। बड़ा सिंपल, हमने यहाँ पर लिमिट ले लिया θ1 से θ2, साइन थीटा का होता है माइनस में कॉस थीटा, θ1 से θ2। नाउ एट वेरी इजी, नाउ थीटा की जगह पर आपने θ2 रखा तो cos θ2 एंड देन वी हैव माइनस cos θ1। तो जब आप इस माइनस को हटाओगे तो ये आपका प्लस MB cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करो। वर्क डन whenever we have to switch our dipole from one angle θ1 to another angle θ2, तो we have to do some work।
और वो वर्क का फॉर्मूला ये है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड देन एरिया निया। सो NiAb एंड देन वी हैव cos θ1 माइनस cos θ2। अब इस इक्वेशन से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगी कि ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है माइनस में mb cos θ, आपको कुछ बोला ही नहीं है कि अगर आप θ1 से θ2 स्विच करो तो वर्क एक तरह का एनर्जी होता है। यस और नो? आंसर है यस सर, वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। सो अगर वर्क काइंड एनर्जी है तो हम यहाँ पर u इज इक्वल टू माइनस mb cos θ समझे। अब cos θ को हटाया तो cos θ हटा करके m डॉट b लिख दिया, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया। क्या फॉर्मूला निकला कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की, जब भी वो डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो आएगा माइनस में m डॉट में b। अब यहाँ से एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि स्टेबल होगा तो कंडीशन क्या है और अनस्टेबल होगा डाइपोल तो कंडीशन क्या है। सुनिए बहुत ध्यान से, जब भी डाइपोल स्टेबल होगा तो इसका मतलब है कि ये वाला जो डाइपोल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड हो जाएगा, और जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा उसको हम कंडीशन का नाम देंगे स्टेबल। अगर वो 180 डिग्री पर है तो उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल। आई रिपीट माई सेंटेंस माई लाल बाल गोपाल, स्टेबल किसको बोलेंगे कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेट हो जाए उसे हम स्टेबल की कंडीशन कहेंगे, और अगर एक्सटर्नल के साथ 180 डिग्री का कोण बनाए यानी कि एंगल बनाए तो उसे हम कहेंगे अनस्टेबल की कहानी। ठीक है, तो देखो बच्चों, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 पे cos 0 1 सॉरी, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी आया माइनस में mb रियली सॉरी बच्चा लोग। स्टेबल में ये हो गया, और अनस्टेबल में थीटा बराबर में होता है 180। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अनस्टेबल में थीटा इज इक्वल टू क्या 180। तो जब ये 180 होगा, राइट, जब ये 180 होगा तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज माई लाल बाल गोपाल माइनस में 1। इसीलिए अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी एट अनस्टेबल इज गोना बी mb। एक और MCQ यहाँ से पूछता है बच्चा पार्टी, बहुत बार पूछा है पिछले जब सेटअप हुआ करते थे एग्ज़ाम का तो लिखने के लिए आता था, ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आता था। क्या पूछते थे कि अगर डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल लेके जाइएगा तो क्या होगा। तो अगर डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल लेके गए तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। स्टेबल से अनस्टेबल पे लेके गए हो इसलिए अनस्टेबल माइनस स्टेबल। अनस्टेबल आपका mb है और स्टेबल आपका माइनस mb, तो माइनस माइनस प्लस mb 2mb। इसका ठीक उल्टा कर दो, अगर आप अनस्टेबल से स्टेबल लेके जाओगे तो स्टेबल माइनस अनस्टेबल, स्टेबल का आपका माइनस mb और अनस्टेबल का आपका माइनस mb, तो ये आपका आंसर आ गया वाइस वर्सा यानी कि माइनस 2mb। बोलिए पिक्चर क्लियर, बोलो पिक्चर क्लियर मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। yes, आनंद की अनुभूति आई, yes, लगा भौतिक विज्ञान ही, दैट्स ग्रेट। छोटा चैप्टर है, बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया हमने। 3 टॉपिक हमारे समाप्त हुए, आगे बढ़ते हैं चौथे टॉपिक की तरफ। लिखते हैं बच्चों और आपको समझाते हैं। आइए, अब ये बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने आ रहा है, और फिर से ये चीज़ कहूँगा बच्चा लोग कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर टेक्स्ट बुक से पढ़ने गए लाइन बाय लाइन तो ये आपके क्या निकालेगा, प्राण। लेकिन अगर यहाँ से पढ़ोगे तो इस टॉपिक के साथ आपको हो जाएगा प्यार। तो ये है हमारी धरती माता। अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी धरती माता, और ये धरती माता का वो एक्सिस जिसके अबाउट धरती माता गोल गोल घूमी है, ऐसे अपनी धुरी के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट धरती माता घूमती है उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इन द भाषा ऑफ सच्चिदानंद महाराज, नॉट इन द भाषा ऑफ चतुर्राम लिंगन, वरना आप इसके पढ़ोगे तो बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन बताए जाएंगे, बट बहुत सिंपल करके आपको समझा दिया। अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट घूमती है उसे हम कहते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जियोग्राफिक एक्सिस से होकर के एक प्लेन गुजरता होगा, समतल। क्यों? क्योंकि धरती माता ऐसे सर्कल में थोड़ी है, वो तो सॉलिड है। अब धरती माता के सेंटर से एक लाइन डालो तो आपको ऐसे एक प्लेन दिखेगा ना, तो वो प्लेन जो इस रोटेशनल एक्सिस से होके गुजर जाए उस प्लेन को बच्चा लोग हम लोग कहते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर नंबर 3। सी प्लेन यहाँ लिखा भी है, कितना बढ़िया लिखा है नोट में। तो जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं वो प्लेन कहाँ से होके गुजरता है,
जियोग्राफिक एक्सेस से। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ये सवाल पूछे भी जा सकते हैं, सो कृपया करके ध्यान दीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है और एग्ज़ाम में आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी और इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीज़न। नाउ साइंटिस्ट लोगों ने पता किया, पता करने पर पता चला कि धरती माता का जो मैग्नेटिज्म है वो थोड़ा उल्टा है। जहाँ जियोग्राफिक नॉर्थ होता है, रियल में नॉर्थ, वहाँ अर्थ के मैग्नेटिज्म का साउथ होता है। जहाँ जियोग्राफिक साउथ होता है धरती माता का, वहाँ मैग्नेट का नॉर्थ होता है बच्चा। यहाँ पर हम लिख देते हैं MN। ठीक है, क्लियर हुआ, मेरी बात समझ पड़ी? आई रिपीट माई सेंटेंस, जहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ होता है वहाँ अर्थ का साउथ होता है, मैग्नेट का साउथ। और जहाँ जियोग्राफिक साउथ होता है अर्थ का, वहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिज्म का नॉर्थ होता है, उल्टा रहता है। ठीक, इसीलिए जब हम मैग्नेटिक कंपास को यूज़ करते हैं तो मैग्नेटिक कंपास हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा ही रहता है, ऐसे टिल्टेड रहता है, और फिर उसका नॉर्थ यहाँ दिखाता है। हम उसी डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, एक्चुअल नॉर्थ हमें वहाँ नहीं मिलता, कुछ एंगल्स कटते हैं तब जाके मिलता है। और अभी समझाते हैं कि वो कितना एंगल कटना पड़ता है, क्योंकि आपको मैग्नेटिक कंपास तो दिखाएगा इधर नॉर्थ, क्यों दिखाएगा? क्योंकि अर्थ का साउथ उस मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ को चिपका लेता है। तो आप खुशी खुशी में चले जाएंगे तो पता चला आप अफगानिस्तान पहुंच गए तालिबानियों के बीच में। क्या बोलते हो शुक्ला जी? फिर वापस आ ही नहीं पाएंगे। अरे मैं नक्शे के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, जम्मू कश्मीर, ये चचा लोग, और फिर इधर चलते चले जाओगे तो पता चला भाई साहब अफगानिस्तान आ गया। खैर, तो मैग्नेटिक कंपास का सही यूज़ करने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से काम करता है। आई होप इतनी बातें क्लियर है कि जहाँ पर धरती माता का नॉर्थ होता है वहाँ पर होता है बच्चा लोग मैग्नेटिक साउथ, एंड वहीं पर हमारा कंपास, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ चिपक जाता है, तो हमको लगता है इधर नॉर्थ है और हमको लगता है धरती माता का मैग्नेटिक नॉर्थ भी उधर ही है, बट वहाँ नहीं है, मैग्नेटिक नॉर्थ उल्टा होता है। ठीक, अब ये जो एक्सिस है, जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, इसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। ये एक्सिस है, और इस एक्सिस से जो प्लेन, इमेजिनरी प्लेन जाएगा उसको हम कहते हैं बच्चा लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों एक तरह के प्लेन हैं बच्चा लोग, और वो दोनों प्लेन किसी न किसी एक्सिस से पास होते हैं। दो ही एक्सिस है, जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो, हमने यहाँ पर बना दिया एक जियोग्राफिक मेरिडियन एक प्लेन, और एक बना दिया मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन। यहाँ आपको दिख ही रहा था, ये एक था, और मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल ये एक था, कि बीच में कुछ यहाँ पर एंगल बन रहा है, वो यहाँ लिखा हुआ है। उसी एंगल को कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अर्थात बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बनने वाले एंगल को कहा जाता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब मैग्नेटिक कंपास अगर आपको दिखा रहा है यहाँ पर नॉर्थ है, तो उस नॉर्थ से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जितना कटने पर एक्चुअल नॉर्थ मिलेगा। दिस इज द रियल नॉर्थ डायरेक्शन। बट हाउ वी आर गेटिंग दिस रियल नॉर्थ डायरेक्शन? बाय ऑब्जर्विंग द एग्जैक्ट डेटा ऑफ डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन हमें क्या बताता है? एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। वो पता होगा तभी हम मुड़ पाएंगे, जा पाएंगे, वरना हम पहुंच नहीं पाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इन सब के अलावा बच्चा होता है एक मैग्नेटिक डीप एंगल। ये यहाँ से पक्का एमसीक्यू है, पक्का बोल रहा हूँ एमसीक्यू, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। मैग्नेटिक डीप एंगल क्या है? अर्थ का मैग्नेटिज्म कौन से प्लेन में है? इस वाले प्लेन में या इस वाले प्लेन में? सर इस वाले प्लेन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल से कितना डिप रहता है। आप अक्सर अगर रियल में आप मैग्नेटिक कंपास देखोगे, फिजिक्स लैब में रहता है, तो वो जो सुई होती है ना वो हमेशा ऐसे डिप रहती है, ऐसे यहाँ से रहेगा तो ऐसा डिप रहता है। तो उसने हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर जितना एंगल बनाया ना, उसे हम मैग्नेटिक डिप एंगल कहते हैं। सो ये मैग्नेटिक फील्ड फाई एंगल बना रही है, जिसको हम डिप एंगल बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होता है थीटा की तरफ हमेशा, और उसके अगेंस्ट वाला साइन होता है। आपसे फाई पूछ ले तो tan फाई बराबर BV/BH, तो B बराबर में अंडर रूट BH का स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। ये कहाँ से आया? तो सर पाइथागोरस से। अरे सिंपल है, ये BH है और ये BV है, ये आपका देखो BV और ये आपका BH। सो वी हैव B इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। डन? ओके, कुछ सवाल मैंने पूछ लिया था, SSP पर भी पूछा था, यहाँ पर भी पूछ लेता हूँ कि बच्चों अगर ऐसा बोल दे कि जो हमारा BH है वो √3 टाइम्स ऑफ BV है, तो बताइए फाई कितना हुआ? तो बहुत सिंपल है, tan फाई BV, BH बराबर √3, कटीला 1/√3, 30 डिग्री, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर।
और यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चों कि पोल पर डिप एंगल कितना होता है और इक्वेटर पर डिप एंगल कितना होता है। तो आप देख ही रहे हो, पोल का मतलब ये, इक्वेटर मतलब ये। इक्वेटर पर आपका 0 हो जाएगा और पोल पर कितना होगा 90। तो अब आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर। तो अब आपको पता है कि इक्वेटर पर फाई कितना है 0 और हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला है आपका b cos फाई। तो आप बोल देना धड़ाके के साथ BH बराबर B। तो जब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आपने पढ़ लिया ना, तब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से केस स्टडी सवाल बने, असर्शन रीज़न बने, आप आसानी से उसे कर सकते हो यार। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ सर हमने इसको दिल से पढ़ा, हमें आ जाएगा। एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ, देखो ध्यान से बच्चा लोग। जियोग्राफिक एक्सिस, वो एक्सिस जहाँ से धरती माता गुजरती है, घूमती है, वो एक्सिस जहाँ से धरती माता का मैग्नेटिज्म पास होता है। जियोग्राफिक मेरिडियन प्लेन है जो जियोग्राफिक एक्सिस से पास होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता है। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जियोग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। मैग्नेटिक डीप एंगल, हॉरिजॉन्टल से जितना डीप करा वो मैग्नेटिक डीप एंगल। डीप मतलब झुकाव, tan phi BB by BH, B BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, फाई tan इनवर्स BAB by BH, खत्म। इक्वेटर पे कितना 0, पोल पे कितना 90। बोलिए श्री अम्बे मात की। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। इस टॉपिक पर आओ बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, शब्दों पर जाओ पहले। मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक मटेरियल बन जाना। बट हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहेंगे और मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहेंगे? बच्चा कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके अंदर एटम तो है ही। एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिटल स्पिन, और वो खुद का भी स्पिन करता है, घूमता रहता है। तो वास्तव में ये जो इलेक्ट्रॉन के मोशन है ऑर्बिट में और स्पिन, इनकी वजह से ही मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो मटेरियल अच्छा मैग्नेट है या बुरा मैग्नेट है हम कह पाते हैं। खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये है बट जो मैं बता रहा हूँ वो अभी थोड़ा सा नहीं है, पर सुन लो, केमिस्ट्री में तो है, आपने सुना भी होगा। डाई मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या है कि जिसको हम बोलते हैं बहुत अच्छा है वो फेरो है। फेरो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट बना स्पिन की वजह से और ऑर्बिटल की वजह से, ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन और स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मोशन से करंट आता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो वो इस तरीके से किसी मटेरियल में होता है कि वो रैंडम होता है, तो वो नॉन मैग्नेट है। अगर रैंडम है तो इसका नेट है ही नहीं, नेट है ही नहीं तो अच्छा मैग्नेट नहीं है। अभी कोई हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, सुना होगा मे बी आप लोगों ने। तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर ना बच्चा डोमेन्स होता है। डोमेन्स में ऑलरेडी सभी के सभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में सेट होते हैं, इसलिए वो अच्छा मैग्नेट है। तो कोई भी नॉन मैग्नेट है, इसका मतलब है कि उसके अंदर एटम नहीं है, गलत है। एटम है, मैग्नेटिक मोमेंट भी है, बट कैसे है? रैंडमली सेट है। आप सोचो कि अगर मैं इस नॉन मैग्नेट पे कुछ करके, जादू टोना काला जादू करके उसको मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट कर दूं, तो आप शब्द पे जाओ, क्या हम उसे मैग्नेटाइजेशन कहेंगे? यस सर। सर फील आया? इतना इजी? वाह वाह वाह। अभी लाइव चल रहा होता तो बोलते आप, मे बी शायद प्रीमियर में आप सब बोलोगे भी, सर इतना इजी। यस बच्चा, इतना इजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है व्हेन अ नॉन मैग्नेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक मटेरियल बाय सम प्रोसेस। वो जो प्रोसेस है, जो ये करता है, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। वाह सर, वाह वाह वाह। तो नॉन मैग्नेट से मैग्नेट का हो जाना मैग्नेटाइजेशन है। कैसे हो जाना? तो वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। अब आइए समझते हैं, समझा। सोलेनॉइड, करंट चल रहा है, पक्की बात, ठीक है। तो सोलेनॉइड है, करंट चल रहा है, ओके। ये करंट बच्चा लोग यहाँ पर इस तरीके से वायर में जाता है और हमने एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पर रखा। आप सोचो कि इसका सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट NI अपॉन में L। क्या वास्तविकता में इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी? हाँ, हम इसे बोलेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस नॉन मैग्नेट के अंदर रहे रैंडम सेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को धीरे 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 एक डायरेक्शन में करेगा? यस, लोहे को लोहा ही काटता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में नहीं था, अब उसको एक डायरेक्शन में फील्ड लाने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से? करंट से। कितनी करंट है? एन आई। कितने लेंथ में? एल में। तो बच्चों इस इक्वेशन के अंदर ये जो एन आई बाई एल है ना, इसी को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतने अच्छे तरीके से ये नॉन मैग्नेट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो चमका 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 चमका। यस सर यस सर यस सर यस सर। फील आया फील आया फील आया फील आया फील आया फील आया। यस सर। निया 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 निया। सर। आया आया आया। यस सर। ठीक है। आई रिपीट माई सेंटेंस. I think I should repeat. So in the solenoid equation, this Ni by L is basically the thing which can converts this non-magnet to magnet, and that is all about your magnetic intensity. इसका जो यूनिट है बच्चों वो एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटाइजेशन को कैसे डिफाइन किया गया। तो धीरे धीरे इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेट होता चला गया, एक झटके में तो होगा नहीं। अब ये कितने वॉल्यूम में है, कितना इसका विस्तार है, उस पर निर्भर करता है। तो कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में सेट हुआ उसे हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, कैपिटल एम। एच का भी यूनिट एम्पियर पर मीटर है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब कटेगा तो एम्पियर पर मीटर, यानी समझ में लो कि एच और एम एक तरह से रिलेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरह करंट ही है। प्रैक्टिकली ये पता चला बच्चों कि इसके ऊपर होने वाला मैग्नेटाइजेशन इस H पे ही तो डिपेंड कर रहा है। यस सर, इसीलिए M प्रोपोर्शनल टू H। प्रोपोर्शनल को हटाओगे कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट है स्काई M। एंड व्हाट इज स्काई M? इसे कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बताता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें ये चीज़ बताता है कि दिया गया मटेरियल कितना अच्छा बिहेव करेगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेगा? तो वो बोला गया फेरोमैग्नेटिक। सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिजेक्ट कर देगा? बोला गया डाईमैग्नेटिक। दिया गया मटेरियल कुछ एब्जॉर्ब किया, कुछ नहीं कर पाया, तो पैरोमैग्नेटिक। दैट मीन्स ये स्काईएम विल डिसाइड कि कैसा हमारा मटेरियल बिहेव करने वाला है। और ये बच्चों यूनिट लेस है। क्यों? क्योंकि ये भी एम्पियर पर मीटर, ये भी एम्पियर पर मीटर। अब ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, इसीलिए ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्काईएम का एक और फॉर्मूला है म्यू आर माइनस वन, वेयर म्यू आर इज व्हाट? रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू आर का फॉर्मूला है म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है। और बच्चों लास्ट में इन सब का एक बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है, वो मैं करा नहीं रहा हूँ। अगर आपको डेरिवेशन करना है, कुछ ज़रूरत भी नहीं है अभी। मैंने आपको सारे फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कराया है, ये कनेक्ट कराया, ये कनेक्ट कराया, इसे याद करना है। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन बी एम एंड एच। बी बाई म्यू नॉट माइनस एम इज इक्वल टू एच। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिया है, मैग्नेटाइजेशन दिया है, तो बी बताओ कितना होगा? लगा दो फॉर्मूला, बी बाई म्यू नॉट माइनस एम इज इक्वल टू एच। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फ्रॉम दिस पॉइंट नंबर 5। एक और टॉपिक रह जाता है और वो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बच्चों इलेक्ट्रॉन भी रफ्तार से घूम रहा है, करंट बना रहा है। अभी तो आपने देखा था ऑर्बिटल मोमेंट एंड स्पिन मोमेंट। तो जब ये करंट बना रहा है तो m इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू ए। करंट का इक्वेशन चार्ज बाई टाइम, Q बाई टाइम। चार्ज यानी E, टाइम यानी कैपिटल T। तो E एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन T। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन V। ये उठा के यहाँ रखा। ठीक है। सो m इज इक्वल टू E पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर एंड देन V कटा, तो आपका आंसर आया EVR by 2। Is it clear? Yes sir. फील के साथ? Yes sir. We have done the entire chapter। बच्चा लोग तालियां बजती रहनी चाहिए with full जोश। That's great मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, that's great। चलिए आइए देखिए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सोलेनॉइड के लिए NiA, बार मैग्नेट के लिए P इंटू 2L और ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए EVR by 2 एक साथ लिखा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। लेट्स एंटर इनटू द MCQ केस स्टडी एंड असर्शन रीजन क्वेश्चन। बट उससे पहले बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे, देखिए। बच्चा लोग नाउ यू कैन विन प्राइजेस, और वो प्राइजेस के अंदर बड़ी सारी अमेजिंग चीज़ें हैं। कैसे ये प्राइज़ आप जीत सकते हो? आपको कुछ नहीं करना है, बस एक एग्ज़ाम देना है। आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से रिलेटेड क्राइटेरिया से सुन लीजिए।
तो डेट एंड टाइमिंग है बुधवार 8 बजे। एलिजिबिलिटी है बच्चा लोग चौथी कक्षा से लेकर के 13, यानी कि आपने ड्रॉप लिया है। टेस्ट एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन, ऑब्जेक्टिव एंड गारंटेड स्कॉलरशिप है बच्चा, मिनिमम 15% टू 100% एंड 100+ CR। बाप रे, तालियां तो बजनी चाहिए। 100 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चा स्कॉलरशिप का पुल रखा गया है एंड रजिस्ट्रेशन फ्री है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपने क्या क्या मिलना होगा बच्चा लोग वो देख लो। तो जिस बच्चे का रैंक 1 आता है, अरे बाप रे, एप्पल का आईपैड 9th जनरेशन। रैंक 2 पे बच्चा लोग देख लीजिए, रैंक 6 to 10 के बीच में जिन बच्चों का आता है उन्हें एयरड्रॉप्स मिल जाएगा एंड रैंक 11 to 50 है उन्हें वेदांतु का बैग मिलने वाला है, राइट। सो बच्चों ये ज़बरदस्त है यार, बहुत अच्छा है कि आप अपना एक बार एग्जाम दे करके स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट भी ले पाओगे। तो एक ज़बरदस्त तरीका है कि आप एक बार ही अपने आप को जान पाओ कि आपका प्रिपरेशन कितना है। देख लो, पेपर विल बी कंटेन 3 सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स एंड दिस केमिस्ट्री विल कंटेन 20 क्वेश्चन। फिर बायोलॉजी सेक्शन में 20 सवाल हैं, टोटल 60 सवाल होंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद 4 ऑप्शन, ओनली 1 विच इज करेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड +4 मार्क्स एंड इनकरेक्ट आंसर विल बी पेनलाइज्ड विथ -1 मार्क्स, जिस तरीके से नीट का पैटर्न होता है, राइट। सो बच्चों इसे भूलो मत। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस VMSAT स्टेज 1? तो फिजिक्स 20 क्वेश्चन फ्रॉम कंप्लीट क्लास 11th एंड 60% ऑफ क्लास 12th। केमिस्ट्री भी सेम आपका उसी तरीके से है एंड बायोलॉजी 20 क्वेश्चन फ्रॉम कंप्लीट क्लास 11 एंड द फर्स्ट 60% ऑफ क्लास 12 सिलेबस। तो यार वेट किस बात का, इतने सारे अमेजिंग प्राइजेस हैं और इसके लिए बेस्ट पार्ट ये है बच्चों की ये एब्सोल्युटली फ्री है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, इस टेस्ट के बारे में बताओ। डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों लोग इसका लिंक दिया है, क्लिक ऑन दैट लिंक, रजिस्टर कर लो फटाफट एंड प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद टैग जरूर कर देना। इंस्टाग्राम की आईडी जो है सचिन सर फिजिक्स है, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। यस। सो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा MCQ लेते हैं। अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट I इज रिप्लेस्ड बाय अ बार मैग्नेट ऑफ इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सर्कुलर लूप इस तरीके से, इसमें से करंट चल रहा है। अगर आप इसे बार मैग्नेट के साथ रिप्लेस करो, मतलब कि अब ये आपको नियम पता होगा बच्चा लोग। हम लोगों ने क्या किया था, करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, थंब को इधर रखा तो ये हमको नॉर्थ बता रहा है और ये हमको क्या बता रहा है, साउथ बता रहा है। अब आप ऐसा सोचो कि ये जो मैग्नेट है, यहाँ से मैं रिंग के कहीं पर भी चला जाऊँ, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे इस साइड, क्या वो सबके सब उसके एक्सिस पर आ रहे हैं? ऑल दिस पॉइंट्स आर लाइंग ऑन दिस एक्सिस। आंसर है नहीं, वो सबके सब कहाँ हैं, उसके इक्वेटर पर हैं। वो सबके सब इसके कहाँ हैं, इक्वेटर पर हैं बच्चा। इक्वेटर मतलब यस 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ मैग्नेट। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर करिए। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेस। मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा प्लेस है? बहुत सिंपल है ये तो। परपेंडिकुलर magnetic axis of earth, perpendicular to geographic axis of earth, passing through the magnetic axis of the earth। तो मैग्नेटिक मेरिडियन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस। क्या लगता है आपको मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ से पास होता है? तो पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। देखो यही है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए आंसर करना बहुत टफ नहीं, बहुत आसान हो जाता है, राइट। चलो लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। या करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ आर सेम। बड़ा सिंपल, यानी BH इज इक्वल टू आपका BV है और फाई इज इक्वल टू होता है tan का इनवर्स BV अपॉन BH। यानी बच्चा क्लियरली पता चल गया कि आपका जो आंसर है वो आएगा 45 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, दैट इज 45 डिग्री। नेक्स्ट, यस, अ स्ट्रेट स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 हैज मैग्नेटिक मोमेंट M 1 मीटर। अच्छा, इफ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। देखो बच्चों, अच्छा सवाल है, 1 मीटर है, ठीक है, अब उसको आप लोगों ने मोड़ दिया सेमी सर्कल में, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो P × 2L आप ऐसे ही लिखोगे ना। अब आपने इसको सेमी सर्कल में मोड़ा तो इसका नॉर्थ और साउथ तो यहीं रहेगा, लेकिन यहाँ रेडियस R आ जाएगा। तो अब इसके नॉर्थ और साउथ के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2R हो गया। अब हम इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखें तो पोल स्ट्रेंथ आपका अभी भी क्या है, P है, एंड देन टोटल डिस्टेंस दैट इज 2L यानी कि R, और R किसके बराबर होगा? तो बच्चा
ये जो लेंथ है 1 मीटर नहीं L था, तो ये जो L है वो किसके बराबर हुआ, पाई आर के बराबर। क्यों? क्योंकि आपने सेमी सर्कल में मोड़ा, तो ये जो लेंथ है वो थोड़ी ना चेंज हुई, पहले भी लेंथ L था, ऐसा थोड़ी कि ये L कम हो जाएगा या L ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, इस L की जगह को आप पाई आर के साथ कंपेयर कर सकते हो, इसलिए R बराबर में आएगा L अपॉन में पाई, तो ये आया P2L अपॉन में पाई। सो माय डियर स्टूडेंट, P इंटू 2L क्या है, दैट इज M, यानी कि M अपॉन में पाई। टिच क्या हो, करेक्ट आंसर 2M अपॉन में पाई होना चाहिए था। जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग, हम लोगों ने कहीं पर करी है गर्दी 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 गर्दी। इफ़ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल 2 पाई आर की जगह पर पाई आर होगा, तो R बराबर L अपॉन में पाई। अच्छा, तो 2R ये आपका हो गया। ओके 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 ओके, गॉट इट। अ स्ट्रेट स्टील वायर ऑफ लेंथ। हाँ देखो बच्चा, जब ये नॉर्थ और साउथ रहता है तो उसको आप 2L से रिप्रेजेंट करते हो ना, राइट हो, तो P इंटू L आगे सही है, इट इज़ L मीटर। तो ये जो P इंटू L है वो क्या बन जाएगा, P इंटू L, इट्स नॉट 2L बट इट्स L बिकॉज आई हैव टेकन द लेंथ L। हाँ, तो P इंटू L क्या बन गया, दैट इज M। सो 2M अपॉन में पाई वुड बी द फाइनल आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर B। डन, ग्रेट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट, एट अ प्लेस ऑन अर्थ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि BH इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। ये तो हम लोगों ने अभी की क्लास में भी किया था। सो फाई बराबर में tan इनवर्स BB अपॉन BH विच इज़ √3 एंड देन दिस, तो आपका फाई कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है। सो 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री यानी कि π/6 रेडियन। ये समझ पड़ा, π/6 कहाँ से आ गया, देखो जो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री मतलब होता है पाई के बटे में 180, यानी कि π/3, सॉरी इट्स π/6, या सही, करेक्ट। तो π/6 इज द आंसर। डन। चलो नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो जहाँ पर बच्चा वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, यानी कि B साइन फाई इज इक्वल टू 0। फाई 0 कब होगा, ये पूरा B साइन फाई 0 कब होगा, जब फाई स्वयं 0 डिग्री होगा, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 वुड बी 0। सो द आंसर इज व्हाट, दैट इज 0 डिग्री। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चा लोग एग्ज़ाम में, और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। दिल से हम ये चीज़ आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये हार्ड वर्क दिख रहा है और आप इस तरीके से पढ़ रहे हो पूरा, कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोकेगी नहीं अच्छे बेहतरीन मार्क्स लाने से फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, फ्रॉम योर SSP सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हमने रखे भी हुए हैं ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको, तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। प्रैक्टिस के लिए सब कुछ, बहुत सारा सवाल हम आपको देंगे, इसके अंदर एक्स्ट्रा भी रहेगा, ऐसा नहीं कि सब हम कराएंगे, आपको भी करना है, कि कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिए और जितना पढ़ा है बस उतना ही करिए। अब बार मैग्नेट ऑफ लेंथ, तो बार मैग्नेट ले लिया है लेंथ का, पोल स्ट्रेंथ उसका P है बच्चों, एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M है, ठीक है, ओके। इज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पीसेस। अब इसको तोड़ दीजिए, इक्वल पीसेस में तोड़ दीजिए। तो जब आप इसको इक्वल पीसेस में तोड़िएगा तो बच्चा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इंटू P इंटू 2L होता ही है, लेंथ ही आधा हो गया, P इंटू L या P इंटू 2L, 2L का हाफ करो तो फिर ML था, M इंटू 2L था, P इंटू 2L था, P इंटू L है, तो आधा हो गया ना। कैसे मैं बोल रहा हूँ, तो M इज इक्वल टू P इंटू 2L। चलो आप लेंथ L मान रहे हो तो ये ले लो, ठीक है। अब आपने तोड़ दिया, पोल स्ट्रेंथ थोड़ी ना चेंज होता है, पोल स्ट्रेंथ कभी चेंज नहीं होता। अगर आप मैग्नेट को तोड़ भी दोगे तो भी पोल स्ट्रेंथ कभी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है, उसे चेंज हमें नहीं कर पाते हम। तो बच्चा अगर हम उसे चेंज नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये एज इट इज़ है, और लेंथ आपका इतना हो गया। PL किसके बराबर है, M के बराबर, तो M/2, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका M/2 हुआ और पोल स्ट्रेंथ आपका कितना रहेगा, P। सो आपका आंसर आएगा M/2 एंड देन P। गॉटिंग, फीलिंग, चलो अमेजिंग बच्चा, आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, हाँ जी, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। क्योंकि पैरेलल है तो ये आपका हो गया MB साइन 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0।
इन दिस पोजिशन द टॉर्क एंड फोर्स ऑन दिस। तो बच्चा अगर टॉर्क ही नहीं है तो फोर्स कहाँ से होगा, पॉसिबल ही नहीं है। थीटा इज इक्वल टू आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो आपका टॉर्क भी ज़ीरो होगा और जो आपका फोर्स है वो भी क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। तो आंसर है 0,0। आइए आगे बढ़ते हैं। यस 0,0 वॉज द आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो सिमिलर बार मैग्नेट हैं और वो इस तरीके से रखे हुए हैं कि बीच में एंगल 90 डिग्री है। साउथ से नॉर्थ एंड साउथ से नॉर्थ कितना एंगल बना, ये वेक्टर ऐसे ही जा रहा है ना, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर एंगल इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना हुआ, √m² प्लस में m का स्क्वायर √2m का स्क्वायर यानी √2 एंड देन m, यानी आपका आंसर आएगा √2m। क्लियर, गुड। चलो बच्चा अब आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 MCQs हम आपके लिए रखे हुए हैं, वो चीज़ आप करोगे अच्छे से, पूरा भरोसा है। अब आइए केस स्टडी क्वेश्चन हम करते हैं। सो बच्चा केस स्टडी क्वेश्चन किस तरीके का आता है इस चैप्टर से वो देखो। डायग्राम देखते हुए आप समझ चुके हैं कि ये केस स्टडी जो क्वेश्चन है वो अर्थ मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। यस और नो? यस सर। अगर ये अर्थ मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल हम डायरेक्ट जंप मारते हैं क्वेश्चन की तरफ। यस सो माय बच्चों, मारे आगे। यस सर। पक्का? यस सर। सोच लो। यस सर। और शुक्ला जी? बढ़िया सर। अरे 7 बज रहा है, जाओगे नहीं? अरे चले जाओ यार, वैसे भी बच्चा लोग कौन किसके लिए होता है, संसार क्या है। वो माया सर। वाह क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल गलती शुक्ला जी का कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है शुक्ला जी। चलो बच्चों देखो, इन अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस, अरे भाई साहब कुछ है ही नहीं है, अभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर, बहुत आसान है। 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लाना। इट्स जस्ट लाइक यू ऑल हैव टू डू हार्ड वर्क एंड नथिंग एल्स। आइए देखिए, तो ये आपका ये इतना हो गया। क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। अगर आपका ऐसा पैटर्न होता तो कितना मार्क्स लाते? सर 35। 35 पूरा ही लेके आ जाते शुक्ला जी। वाह शुक्ला जी, कसम खाओ शुक्लाइन की। नहीं सर। नहीं ला पाते? शुक्लाइन से इतनी मोहब्बत करते हो? 30 तो आ ही जाता सर। 30 तो आ ही जाता। चीटिंग करके ना शुक्ला। यस सर। तो ये वीडियो जितने लोग रिकॉर्डेड देखोगे प्लीज़ कमेंट करना बच्चा लोग। MCQ अगर ऑफलाइन होते, ऑफलाइन ही होने वाले, चीटिंग तो मार ही लोगे। तो √3 अब भाई मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मस्ती चल रही है। तो थीटा आपका जो फाई इज इक्वल टू है वो बच्चा 60 डिग्री यानी कि π/3 रेडियन। क्या था? कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आ जाओ नेक्स्ट। The angle between the true geographic north and the north shown by the compass needle is called magnetic declination. That's it. Next. The angle of dip at the poles and the equator respectively. तो dip angle पोल पे कितना होता है 90 और इक्वेटर पे कितना होता है 0. So 90 and 0. Option number D. Yes, correct answer is D. इतना बड़ा explanation क्या जरूरत है भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हम आसानी से कर सकते हैं। एक कंपास है, magnetic compass needle which is allowed to move in a horizontal plane is taken to a geomagnetic pole. तो क्या होगा? A compass needle which is allowed to move in a horizontal plane is taken to a geomagnetic pole. तो अगर आप पोल पर लेके चले गए तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। पोल पर कितना 90 डिग्री होता है। तो पोलवा पर अगर आप 90 डिग्री लेकर के चले गए बच्चा लोग तो BH बराबर B cos फाई, cos 90 आपका 0, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास में वर्टिकल कंपोनेंट ही रहेगा B sin फाई। तब तो वो कहीं पर भी स्टे कर सकता है ना, विल स्टे इन एनी पोजिशन। सिंपल है, ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो मैग्नेटिक कंपास है वो किस बात पर डिपेंड करता है, उन सब पे थोड़ी ना डिपेंड करता है कि आप उसको पोल पे लेके जाइए या आप उसको इक्वेटर पे लेके जाइए, वो तो कहीं पर भी वो स्टे करेगा। इसलिए इसका आंसर है विल स्टे इन एनी पोजिशन। 1 ही मिनट बच्चा लोग, शायद मैं गलत हूँ। विल बिकम रिजिट शोइंग नो मूवमेंट। 1 मिनट एक बार रीड कर लेते हैं, शायद मेरी गलती होगी बच्चा लोग, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, बट लेट्स जस्ट रीड, नो प्रॉब्लम। आ जाओ
A compass needle which is allowed to move in horizontal plane is taken to a geomagnetic pole. It will stay in any position as the horizontal component of the earth magnetic field becomes zero at the geomagnetic pole. तो यहाँ पर A लिखा हुआ है will stay in any position, बट ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही है, बाय मिस्टेक ही था, मेरी गलती नहीं है, एकदम परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। बताओ बच्चों, द मैग्नेटिक डिप इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। क्या पता ना इसमें से? करेक्ट स्टेटमेंट, मैग्नेटिक डिप डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल, and magnetic dip increases as we move away from the equator towards the magnetic pole, and magnetic dip doesn't vary from place to place. Select the correct statement from the following. बताइए। And the correct answer is option number C. Magnetic dip increases as we move away from the equator towards the pole. बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्वेटर पर कितना होता है बच्चों? 0, और पोलवा पर आप जाते हो तो कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। तो आप जैसे जैसे जाइएगा तैसे तैसे न बढ़ेगा, तो आपका जो आंसरवा होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा। आ भी जाओ नेक्स्ट। एक और पैसेज दिया हुआ है, बट ये आपका क्वेश्चन रहेगा एज अ होमवर्क, और ये होमवर्क वाला जो सवाल है बच्चों वो आप सब लोगों को करना है। और ये होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा ये शीट? तो टेलीग्राम से, वेदांतु नीट ऑफिशियल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। लेट्स एंटर इनटू द असर्शन रीजन क्वेश्चन। चलो बच्चा, अगला सवाल आपके सामने है, असर्शन रीजन। आइए मिल करके करते हैं इसको। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू बोथ द ऑर्बिटल मोमेंट एंड स्पिन मोमेंट। आज के क्लास में ही सिखाया बच्चा लोग आपको, ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है, इसीलिए ये है टरू। अब बात करते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। गलत। चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तब ना वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बोलते हैं शुक्ला जी? Yes, sir जी। तो ऑप्शन नंबर ए इज टरू, बट रीजन वा इज क्या है बच्चा लोग? फॉल्स। आइए आंसर वा है सी, बिल्कुल सही। अगला सवाल, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू आयरन प्रेजेंट इन इट्स कोर। जब ये पढ़ाया था एसएसपी पर तब बहुत सारे बच्चे यहाँ इसको आयन पढ़ लिए थे, बट यहाँ ध्यान से देखिए, इट इज नॉट आयन, दिस इज आर्यन खान जो कि जेल से बाहर है। क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लोहा होने से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता बाबू लोग, इसलिए ये जो है साड़ी के फॉल से है, फॉल्स। एट अ लो टेम्परेचर मैग्नेट लॉसेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिज्म। पूरी तरह से खो देता है ये नहीं कह सकते, कम होता है ये कह सकते हैं। अगर एक मैग्नेटिक को अगर आप थोड़ा हीट दो, टेम्परेचर दो, तो हो सकता है कि वो कम हो, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। इसीलिए जो आपका ऑप्शन आएगा बच्चा लोग वो होगा ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी। बोलो पिक्चर क्लियर? वेरी गुड। अगला आइए, असर्शन रीजन। द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली पॉइंट्स आउट ऑलवेज along north south. Earth behave as a huge magnet. So जो end of a magnet है suspended freely point out always along north south. क्या ये सही है? क्या ये गलत है? सोचिए और आंसर करिए। सोच समझ कर मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोचना, समझना और फिर उसके बाद आंसर करना। एंड द करेक्ट आंसर इज़ वॉट? दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है। जब आप कंपास को रखते हो तो वो नॉर्थ साउथ में ही पॉइंट आउट करता है, वो इसलिए क्योंकि धरती माता एक बहुत बड़ी विशाल मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, एट न्यूट्रल पॉइंट अ कंपास निडल पॉइंट आउट इन एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, बट लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट। जैसे बच्चों ये एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, इससे निकल रही है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ में आ रही है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है। तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पर नेट आपका ज़ीरो हो गया, इंटरनेट नहीं, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। सो वो चीज़ होता है नल पॉइंट। अब जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वही नहीं है वहाँ पर कंपासवा रखेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, इसीलिए ये आपका ट्रू है। देखिए कंपास कैसे काम करता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि उसका जो सुई है नेट नॉर्थ एंड साउथ वो घूमता है, उसी के बेसिस पर
जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, क्योंकि वो है तो ही तो उसको घुमा सकता है, अगर वो नहीं है तो घूमेगा ही क्यों। तो ये ट्रू है। एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज़ बैलेंस्ड, बिल्कुल ये भी सत्य है, उसको बैलेंस कर रही है। इसीलिए आपका आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चमको माई लाल बाल गोपाल, फील आयो। आइए आगे बढ़ते हैं। वी हैव द नेक्स्ट वन। The true geographic north direction is found by using a compass needle. अगर आप कंपास से जाइएगा तो अफगानिस्तान पहुंच जाइएगा। अगर गुजरात राजस्थान से निकलेंगे सीधा कराची होते हुए, पहले कराची पार ही नहीं कर पाओगे, वहीं पर पता नहीं क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। हम लोग मुन्नी थोड़ी एक सलमान खान आग बचा के लेके जाएंगे, क्या बोलते हो शुक्ला जी? तो सीधा अफगानिस्तान पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए ध्यान रखना कि आपको मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। रीज़न, द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द अर्थ इज अलोंग द एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ये भी गलत है, ये तो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता है, तो दोनों ही बच्चा लोग क्या है, फॉल्स हैं। बोलिए श्री अम्बे माते की। ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। सो मिलकर बनाते हैं बच्चा पार्टी, हर घर वेदांतु। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आप लोगों का, और आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों ज़रूर वेदांतों का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो। आप YouTube से तो सारी चीज़ें पढ़ लेते हो, आपको सारी कंटेंट मिल जाता है, बट आप कितने सीरियस हो वो टीचर्स को कैसे पता चलेगा। 1100 से भी ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया है वेदांतों के प्लेटफॉर्म से, जिन लोगों ने एनरोलमेंट लिया था। खुद मैं लास्ट ईयर 400 से 500 बच्चों को क्रैश कोर्स पढ़ाया था, जो बच्चे एनरोलमेंट लेते हैं। यूट्यूब पर तो हम आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगाना है ना, वो एक्स्ट्रा एफर्ट एक जब आप एक प्रॉपर सीन के साथ, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, टीचर्स के साथ जोड़ोगे तो ही ये हो पाता है। ये जो 1100 बच्चे क्वालिफाई किए हैं बच्चों, इनका एक प्रॉपर टाइम टेबल, इनका एक प्रॉपर सेट, इनका असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ वेदांतों के प्लेटफॉर्म से ही हुआ है। सो आप ये अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस कर रहे हो? जिस तरीके से ये देखिए, टॉप रैंक ऑल इंडिया रैंक शूयस, ऑल इंडिया रैंक में 23 पे पवित हैं, ऑल इंडिया रैंक पर हैं हमारे अनिरुद्ध, शिवांक है ऑल इंडिया रैंक 143। बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से 600 प्लस स्कोर किए हैं। ड्रॉपर स्टूडेंट्स ने बहुत बेहतरीन किया है, कमाल किया है बच्चों। तो यही चाहता हूँ कि धमाका आप भी करो, और ये वक्त बहुत क्रूशियल समय है, क्योंकि आपकी बोर्ड की भी एग्ज़ाम चल रही है और आपका नीट भी अब ले दे करके 4-5 महीने में आ जाएगा। इसीलिए बच्चा लोग, अगर आपने अभी तक कोई भी चीज़ ज्वाइन नहीं करी है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन वेदांतों का प्लेटफॉर्म, जहाँ पर से ये बच्चे पढ़े हैं, ठीक है। तो इन बैचेस को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो? इन बैचेस को ज्वाइन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप क्लिक करिए। बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर ड्रॉपर, रजिस्ट्रेशन फॉर 2022 नीट की प्रिपरेशन। आप उन पर क्लिक करो। खास बात बताता हूँ बच्चा, लिंक पर क्लिक करके फ़ीस पे करते वक्त आपको सुप्रो कोड लगाना है, SUPRO, क्योंकि वो कोड से ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अभी अगर आप ज्वाइन करोगे तो जनवरी में जब क्रैश कोर्स आता है तब बहुत सारे स्टूडेंट्स SSP सर से उसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं। यूट्यूब पर तो सब कुछ लाइफ टाइम तक हो, बट अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब बहुत ज़्यादा मुझे और हार्डवर्क अपने बच्चों के लिए करना होता है, जो कुछ स्पेशल गाइडेंस के लिए आते हैं, मेंटरशिप के लिए आते हैं। सो आप वो अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। अभी कर लोगे तो फिर वो क्रैश कोर्स के लिए अलग से फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो आइए ज्वाइन करिए लाइव क्लासेस, और मिल करके बनाते हैं बच्चा #हर घर वेदांतु। सो मुलाकात करेंगे बच्चा लोग कल आप लोगों से। कल तो संडे है, लेकिन कल अगर हमारी क्लास सेट होती है तो करते हैं, और उसके बाद सीधा मंडे से ही आपका क्लास कंटिन्यू होगा। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।